नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नवंबर 2023 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए अद्भुत विलक्षण ग्रह गोचर लेकर आ रहा है। एक दो नहीं, पूरे 8 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं नवंबर में। जब इतने बड़े पैमाने पर ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा तो इसका बहुत बड़ा और व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में यही समझेंगे कि ग्रहों के इतने बड़े परिवर्तन का हमारे करियर, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रोफेशनल लाइफ, लव रिलेशंस, स्वास्थ्य, दाम्पत्य सुखों और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी, रोजगार, भाग्य, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और विदेश को लेकर कैसा रहेगा नवंबर 2023। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, और सूर्यदेव कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। 17 नवंबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। बुध का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के साथ है। 6 नवंबर को बुध चौथे भाव में आ जाएंगे और 27 नवंबर को पाँचवें भाव में आ जाएंगे। मंगल का गोचर तीसरे भाव में है और मंगल 16 नवंबर को चौथे भाव में आ जाएंगे। ये तो हुए 3 परिवर्तन। चौथा परिवर्तन 3 नवंबर को होगा। शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और 3 नवंबर को धन के भाव में आ जाएंगे। 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन 30 अक्टूबर को हो चुके हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो नवंबर में ही देखने को मिलेगा। राहु मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र के साथ। और 7वां जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है शनिदेव का। 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। और 8वां पद परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं और अपना पूरा फल देने के लिए सक्षम हैं। पूरी शुभता के साथ, पूरे अंश बल के साथ देवगुरु भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य का पूरा सपोर्ट देंगे सिंह राशि के जातकों के। तो इस तरह से सभी 8 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और 9वां जो ग्रह है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा तो पूरे एक माह में सभी 12 राशियों में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो इस तरह से कोई भी ग्रह ऐसा नहीं बचा जिसने नवंबर में परिवर्तन ना किया हो। और यही इतनी महत्वपूर्ण विशिष्ट घटना है जो सिंह राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रही है। आइए समझते हैं कि इस परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न के स्वामी और फिर भाग्य के स्वामी का विचार किया जाता है। अब आपकी कुंडली में आपके लग्न के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव। सूर्यदेव का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में रहेगा 17 नवंबर तक। सूर्यदेव आपके लग्न के स्वामी होकर के जब तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। सूर्य
तेज प्रताप और ऊर्जा के कारक हैं। आपको एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा अपने अंदर, और उस ऊर्जा का प्रयोग आप अपने कार्यों को पूरा करने में करेंगे, और इस कार्य में भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, भाग्य के भाव पर पड़ रही है, अपने मित्र पर पड़ रही है। तो भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा और आपके जो भी कार्य अधूरे हैं वो पूरे होंगे। सूर्य तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में बुध भी हैं सूर्य के साथ। तीसरा भाव जो होता है वो संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, मार्केटिंग का होता है, और बुध इन सब चीज़ों के कारक हैं। तो सूर्य और बुध के प्रभाव से इन क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। चूँकि बुध आपकी कुंडली में लाभ के भाव के भी स्वामी हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं, और बुध सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, और बुध व्यापार के कारक हैं। तो व्यापार के क्षेत्र से, संचार माध्यमों के द्वारा, मार्केटिंग के क्षेत्र से, ऑनलाइन बिजनेस से इस समय आपको प्रचुर मात्रा में धन की भी प्राप्ति होगी, धन का संचय भी होगा। यहाँ पर बुध का प्रभाव और सूर्य का प्रभाव इतना व्यापक होगा कि आपको मनी माइंडेड बना देंगे। आपके जो फालतू खर्चे हो रहे थे, आप किस तरह से धन की व्यवस्था करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ये सूर्य और बुध आपको सिखाएंगे। बुध मैनेजमेंट के कारक होते हैं। धन को किस तरह से बचाया जाए ये सूर्य बुध आपको सिखाएंगे, और धीरे धीरे आप धनवान होते चले जाएंगे और महाधनी हो जाएंगे, क्योंकि इस कार्य में शुक्र भी आपकी मदद करेंगे। अभी शुक्र आपके लग्न भाव में है, शुक्र आपके धन भाव में 3 नवंबर को आ जाएंगे, और सूर्य और बुध जो कार्य करेंगे उस कार्य से जो धन आएगा उस धन के संचय का कार्य शुक्र करेंगे। शुक्र दशम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, जहाँ पर सूर्य बुध का गोचर है। तो शुक्र तो धन के कारक होते हैं, आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, धन का संचय कराएंगे, सुखों में वृद्धि करेंगे। अब दशम भाव के स्वामी हैं, दशम भाव आपका कैरियर है। आपके कार्य क्षेत्र में किसी तरह की कोई समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या आपके सहकर्मियों के द्वारा ही आपके लिए पैदा की गई होगी। जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जो लोग आपसे जलन रखते हैं, शुक्र की दृष्टि, शुक्र के प्रभाव से, शुक्र के स्वामी होने के कारण और शुक्र के लग्न में गोचर करने के कारण और दूसरे भाव में गोचर करने के कारण, चूँकि दूसरा भाव वाणी का होता है, शुक्र तो प्रेम और माधुर्य के ग्रह हैं, तो आपकी वाणी में मिठास आएगी, व्यवहार मिलनसार होगा, व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण होगा, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आपकी बातों को सुनने को बेचैन रहेंगे, और जो आपसे शत्रुता रखते थे वही आपके मित्र हो जाएंगे। और चूँकि सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, भाग्य भाव में गुरु बैठे हुए हैं, तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। गुरु का साथ, भाग्य का साथ मिलने से कार्य क्षेत्र में आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। सूर्य क्या हैं? सूर्य हैं राजा, सूर्य हैं शासन, सूर्य हैं गवर्नमेंट, और 17 नवंबर को सूर्य चौथे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर बुध भी होंगे, सूर्य की और बुध की दृष्टि दशम पर पड़ेगी, मंगल भी आ जाएंगे। तीनों ही ग्रहों की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, तीसरा भाव भी, दशम भाव भी सरकार को शो करता है। तो सूर्य और बुध जैसे ही 17 नवंबर को यहाँ पर आएंगे, आपके स्टेटस में वृद्धि होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सरकार से धन प्राप्त होगा, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट स्कीम से आपको लाभ मिल सकता है, आप गवर्नमेंट से जुड़ सकते हैं।
सूर्य और बुध आपको सरकार से जोड़ देंगे। किस तरह से? या तो राजनीति के क्षेत्र में आप जाएंगे और या फिर आप सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाएंगे। ये सूर्य और बुध का प्रभाव होता है। अब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव के मित्र हैं सूर्य, बुध, मंगल और देवगुरु। मंगल, बुध और गुरु का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष फल प्रदान करने वाला होगा। अब यहाँ पर देवगुरु आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव जो होता है ये भाग्य का होता है, पिता का होता है, धर्म का होता है, गुरु का होता है, उच्च शिक्षा का होता है और धार्मिक यात्राओं का होता है। देवगुरु पंचम के स्वामी हैं, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो छात्रों को, संतान को आपकी भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। गुरु का भाग्य भाव में गोचर करना आपकी भाग्योन्नति तो कराएगा ही, आपकी संतान की भी भाग्योन्नति होगी और आपके पिता की भी भाग्योन्नति होगी। अभी तक राहु गुरु के साथ थे और राहु के गुरु के साथ होने के कारण हो सकता है कि पिता से आपके संबंध खराब हुए हों, आपके कोई कार्य अधूरे रह गए हों, बनते बनते बिगड़ गए हों। लेकिन जैसे ही राहु यहाँ से हटे और देवगुरु पूरी तरह से फल देने में सक्षम हुए तो भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। जो कार्य आपके बिगड़ गए थे वो कार्य आपके बनने लगेंगे। गुरु की दृष्टि कुंडली के लग्न के भाव पर पड़ेगी और लग्न भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये होगा, अभी तक राहु थे, राहु की भी दृष्टि पड़ रही थी, तो आपके मन में नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, धन को लेकर, परिवार को लेकर, संतान को लेकर के तरह तरह की चिंताएं, तरह तरह का अनजाना भय, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें राहु के प्रभाव से हो रही थी आपके साथ। लेकिन जैसे ही राहु हटे हैं आपके मन की सारी चिंताएं जो है वो दूर होने लगेंगी। जो भी आपके कार्य अधूरे रह गए थे वो सारे कार्य अब आपके पूरे होंगे और इस समय आपको अपने पिता और गुरु का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, उनका सहयोग प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा और उससे आप अपने अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। गुरु धर्म और अध्यात्म के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं। गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता में वृद्धि होगी। आपके पास दूसरों का विश्वास और भावनाओं को प्रभावित करने की क्षमता होगी और आप शिक्षक, काउंसलर या धर्मोपदेशक या लीगल या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है और उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं या फिर किसी अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में अध्ययन का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। यात्रा, देवदर्शन और तीर्थ यात्रा के लिए भी आप जा सकते हैं। गुरु के संतान के कारक होते हैं, संतान के भाव पर दृष्टि पड़ रही है। इस समय आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है और जो संतान इस समय प्राप्त जन्म लेगी वो यही कुंडली लेकर के, यही ग्रह गोचर लेकर के जन्म लेगी, तो वो संतान गुरु के समान भाग्यवान, गुरु के समान ज्ञानवान, भव्य व्यक्तित्व की स्वामी होकर के जन्म लेगी। गुरु के प्रभाव से आपके संतान को कोई नौकरी मिल सकती है, कोई रोजगार मिल सकता है, कोई व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं आप अपनी संतान के लिए। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, सूर्य बुध मंगल की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी, तो भाग्य और पुरुषार्थ का जब साथ मिलेगा तो सभी कार्य आपके पूरा होना शुरू हो जाएंगे। अगला जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है शुक्र का, और शुक्र आपकी कुंडली में आपके
दशम भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं अपने मित्र बुध की राशि में, और बुध है व्यापार के क्षेत्र में। तो बिजनेसमैन के लिए, चूंकि बुध लाभ के भाव के भी स्वामी हैं, तो बिजनेसमैन के लिए, व्यापारियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। नवंबर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव में शनिदेव का गोचर है। शनिदेव जो होते हैं सप्तम में दिग्बली होते हैं, और शनिदेव आपकी कुंडली में शश राजयोग भी बना रहे हैं। तो शश राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो आपकी कुंडली में पूरे 30 वर्ष के बाद बना है, और इसके बाद आगे 30 वर्ष के बाद ही बनेगा। और यहाँ पर शनि जब शश राजयोग बनाएंगे तो व्यापार व्यवसाय को बुलंदी पर ले जाएंगे। आप कोई भी व्यापार व्यवसाय कर रहे हों, हर क्षेत्र में आपको उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होगी। खास करके अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, शनि आपको बहुत बड़ा बिल्डर बना देंगे, बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बना देंगे, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर आप बन सकते हैं। साथ ही साथ आप रियल एस्टेट के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म के क्षेत्र से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप सप्तम भाव व्यापार का है और आप शनि से संबंधित चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं, मेटल्स का, मिनरल्स का, ऑयल का, गैस का, मेडिसिन्स का, केमिकल प्रोडक्ट्स का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कोयला, लोहा, तांबा, जितनी भी चीज़ें हैं ये मेटल्स सब शनि के प्रभाव क्षेत्र में आती हैं। जिन क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं आपको बहुत बड़ा धन का लाभ होने वाला है, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और चूंकि शनि छठे भाव के भी स्वामी हैं, व्यापार व्यवसाय में इतनी उन्नति होगी, इतना धन की प्राप्ति होगी कि किसी तरह का कोई कर्ज है तो समाप्त होगा। शनि अभी तक वक्री थे, 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। शनि के वक्री होने के कारण हो सकता है कि व्यापार व्यवसाय में थोड़ी बहुत रुकावट आई हो, या व्यापार व्यवसाय की स्पीड थोड़ी कम हो गई हो। जिस गति से धन प्राप्त होना चाहिए, जिस गति से आपको लाभ मिलना चाहिए, उसमें कमी आई हो वक्री होने के कारण। लेकिन 4 नवंबर को जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, फुल स्विंग में आपका व्यापार आगे बढ़ेगा, पूरी गति से व्यापार आपका आगे बढ़ेगा और उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब यहाँ एक विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र हैं धन के कारक, केतु हैं डिटैचमेंट के कारक। शुक्र और केतु की युति पूरे नवंबर भर आपके धन भाव में रहेगी। आप धन के पीछे भागना छोड़ दीजिए, धन पीछे पीछे भागेगा, ये कहता है शुक्र और केतु का योग। शुक्र केतु की युति बनने का अर्थ ये होता है कि जो जिन चीज़ों के कारक शुक्र हैं उन चीज़ों से आप दूर रहिए, क्योंकि केतु अलगाव के कारक हैं, दूरी के कारक हैं। तो धन से दूरी बनाकर चलिए, यानी धन के पीछे मत भागिए, धन आपके पीछे पीछे भागेगा। शुक्र सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, आप सुख सुविधाओं की चीज़ों के पीछे मत भागिए, वो चीज़ें स्वतः आपके पीछे पीछे भागेंगी, आपको प्राप्त हो जाएंगी। ये बहुत ही अद्भुत और विलक्षण युति होती है शुक्र और केतु की। जहाँ तक राहु की बात है, राहु अष्टम भाव में आ चुके हैं। राहु होते हैं विदेश के कारक, और राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। सीधे सीधे आपको विदेश ले जा करके बैठा देंगे राहु। आपकी विदेश जाने की इच्छा थी, उच्च शिक्षा के लिए विदेश में जाना चाहते थे, विदेश से आपके व्यापारिक संबंध थे, हर क्षेत्र में राहु आपको आगे बढ़ने की स्थिति में ला देंगे आपको। अष्टम भाव जो होता है ये खराब भाव माना जाता है, परिवर्तन का भाव माना जाता है, और यहाँ पर राहु आ गए हैं। अचानक से आप कोई परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि दृष्टि भी 12वें भाव पर जा रही है। अब परिवर्तन किस तरह का हो सकता है? ये परिवर्तन इसी प्रकार का होगा कि आप
मातृभूमि को छोड़ करके विदेश जाने का प्लान कर लें और विदेश जाएं। अपने कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन करें। अष्टम भाव मेडिकल और सर्जरी का होता है। राहु आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आपको विदेश ले जाने का योग बना देंगे। राहु यहाँ पर अचानक से गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे और आपके संबंध ससुराल पक्ष से बहुत अच्छे हो जाएंगे। राहु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, शुक्र के ऊपर पड़ेगी। शुक्र जो है वो धन के कारक होते हैं। राहु और शुक्र एक दूसरे के मित्र हैं। अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। मंगल आपकी कुंडली में रोचक राजयोग बनाएंगे 16 नवंबर से अगले 45 दिनों तक। केंद्र के भाव में जब गोचर करते हैं मंगल, अपनी ही राशि में गोचर करते हैं तो रोचक राजयोग बनता है। रोचक राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो आपको राजाओं जैसी शक्ति प्रदान करता है, आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा उत्पन्न करता है, आपके अंदर क्विक डिसीजन की क्षमता प्रदान करता है। और ये राजयोग आपकी चौथे भाव में बन रहा है। दशम भाव पर दृष्टि पड़ेगी मंगल की, सूर्य के साथ होंगे। सूर्य और मंगल की युति जब चौथे भाव में बनेगी तो चौथे भाव की चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। मंगल भूमि के कारक होते हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी का पूरा लाभ आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए ये समय उपयुक्त होगा, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि भी कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और शनि होते हैं निर्माण के कारक। तो भवन निर्माण भी आप करा सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब दो चीज़ें यहाँ पर आपको सावधान रहना है। सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं और जब ये चौथे भाव में गोचर करेंगे आपको अपने क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, परिवार में तनाव की स्थिति बनेगी। कार्यक्षेत्र को बुलंदियों पर ले जाएंगे। आप सूर्य से संबंध रखते हैं, शासन प्रशासन में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, सूर्य आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। बुध हैं, बैंकिंग में आप एजुकेशन या फाइनेंस से रिलेट करते हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट से आपका संबंध है, यहाँ पर बुध और सूर्य के बुधादित्य राजयोग बनेगा जो आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता देगा। मंगल की दृष्टि पड़ेगी, आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आगे जाएंगे। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, इन सब क्षेत्रों में फायर रिलेटेड एरियाज़ में मंगल आपको सफलता दिलाएंगे। सूर्य बुध मंगल तीनों के मित्र हैं, गुरु, और गुरु हैं पंचम के स्वामी, भाग्य भाव में बैठे हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है। छात्रों के लिए रोजगार पाने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। शिक्षा का संबंध सीधे जो है दशम भाव से बन रहा है, नौकरी से बन रहा है। शिक्षा का संबंध भाग्य से बन रहा है, तो भाग्य का साथ मिलेगा, सफलता मिलेगी, नौकरी मिलेगी। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना बहुत ही शुभ फल देने वाला है। सभी ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, तो धन की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, विदेश की दृष्टि से, धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से, भूमि भवन प्रॉपर्टी की दृष्टि, हर दृष्टि से ये समय आपके लिए अनुकूल है। इस समय का पूरा लाभ उठाइए, मैक्सिमम एफर्ट कीजिए, जितना प्रयास कर सकते हैं उससे ज़्यादा प्रयास कीजिए। आप देखिए रिजल्ट आपको पूरा 110% रिजल्ट आपके एफर्ट्स का मिलेगा, क्योंकि भाग्य आपके कार्यों में आगे रहेगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को, साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। और आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा अंतरदशा गतिमान है उसका उपाय कर लीजिएगा। उपायों के वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उसे देख लीजिएगा। नमस्कार।